Hello everyone, hello students. Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series guys. So guys, in this series we are solving previous year INMO question papers, right? So far we have solved from INMO 2000 to INMO 2005. If you have not seen those videos, you can watch those videos, okay, on our channel, already have been posted. So guys, right now we are currently solving INMO 2006, right? तो INMO 2006 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्व आई गेस फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन ऑफ INMO 2006 ओके सो गाइज आज का जो क्वेश्चन है इट्स मोर ऑफ लाइक नंबर थ्योरी प्लस अलजेब्रा थोड़ा उसका मिक्स है बट मोर ऑफ नंबर थ्योरी यू कैन से ओके सो गाइज उस क्वेश्चन पे आने से पहले लेट मी introduce myself before starting. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics ever since graduating. तो उसके बाद से guys I've been teaching for various competition exams for particular mathematics के जो हैं like IIT JEE, KVPY and Maths Olympiads. All right. So guys I guess without wasting any time है ना आगे बढ़ते हैं ठीक है. Let me show you the question first. Okay, so here's the question guys, you can read it once. Let's read it once. Let x denote the set of triples ABC of integers. Okay, उनका ABC integers का एक set of values है which is denoted by the set x. Now we are defining a function f which is defined from x to x, basically integer set to integer set by such that बच्चे function देखो आप क्या दिया हुआ है f of ABC is given as basically 3 inputs आते हैं और 3 outputs मिलते हैं आपको. So the first output is like in the output also the first element is a plus b plus c, the sum of the 3 elements ab plus bc plus ca taken 2 at a time उनका sum and the product of the terms, right? So that is what it is. Now the question says find all the triples abc in x such that f of abc is equal to abc itself. तो आप देख रहे हो f of abc that is the composite function of f with itself. ओके और अगर इसमें आप इनपुट ABC डाल रहे हो फाइनल इनपुट आउटपुट A B और C ही आना चाहिए राइट. सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ INMO 2006. सो गाइज आई विल सजेस्ट यू गाइज रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर. आप यहाँ पे पॉज कर दो प्लीज एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन. इसको पहले आप खुद से ट्राई करो एज मेनी टाइम्स इन द अर्लियर वीडियोज आई हैव आल्सो सेड दिस. बच्चों पॉज कर दो इसको यहाँ पे बिकॉज अगेन अगर आप खुद से सॉल्व कर पाओगे then that is well and good. Then if you watch the solution again the method might be different or you might find some mistake or something. तो वो फायदा है. And even if you are not able to solve आप 1-1.5 घंटा अगर अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन के साथ गाइस एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे मिनिमम है ये तो राइट. तो इतना टाइम तो ये डिजर्व करता है कि आप इस पर इतना टाइम लगाओ. एंड आफ्टर दैट इवन इफ नहीं होता है फिर अगर आप सोल्यूशन देख भी लेते हो द पॉइंट इज वॉचिंग द सोल्यूशन आफ्टर दैट मच एफर्ट आपके माइंड में वो इंग्रेव हो जाता है कॉन्सेप्ट राइट. दैट आपकी लर्निंग एक्सपोनेंशियल हो जाती है उससे. बिकॉज अगर बिना ट्राई करके आपने सोल्यूशन देख लिया ना एक तो पहली बात समझने में दिक्कत आएगी ठीक है, समझ अच्छे से नहीं लगेगा आपको और उसके बाद उसको बहुत 10 दिनों में भूल भी जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ आफ्टर 10 days इटसेल्फ. ये मैं पक्के से बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन ये क्योंकि इजी क्वेश्चन नहीं है गाइस कि ऐसे छोड़ दिया है थोड़ा सा सोल्यूशन देख के समझ में हो गया तो हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस ठीक है. सो अगेन आई होप यू विल पे हीड टू दिस थिंग दैट आई एम सेइंग कि इसको आप 1-1.5 घंटा ट्राई करो एटलीस्ट कम से कम फिर ही सोल्यूशन देखो. ओके सो ऑलराइट गाइस. सो आई होप सबने अटेम्प्ट कर दिया है, इसको ट्राई कर लिया सबने, इसको अच्छे से दे दिया है. तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. सो गाइस वैसे तो बहुत ईजी है, इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे. f of abc लिखने की कोशिश करोगे दैट यू पुट इट इक्वल टू abc है ना. पहले तो f of abc देखते हैं. So f of ABC आपको दिया हुआ देखो right. So basically when you put it so f of ABC right this will become what f of a plus b plus c ab plus bc plus ca and abc right. सबसे पहले ये मिल जाएगा आपको. So guys now this value should come out to be equal to a b and c. This is what we know right. सो हम गाइज एक एक टर्म करके देखते हैं, सारी टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है. आप काफी बार स्टूडेंट्स ये करते हैं ये वाला टर्म जो होगा ना इसके बाद लिखने के लिए लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन f ऑफ दिस टर्म अगर आप इसको एक्सपैंड करने लग जाओगे
है ना, लिखने लगोगे तो बहुत लेंदी दिखेगा. सो रादर वी कैन पिक वन ऑफ द टर्म्स एंड सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व देम फ्रॉम दैट, राइट. उससे अपना फील्ड नैरो डाउन कर सकते हैं. लाइक गाइस, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एफ ऑफ टर्म? ये जो फंक्शन वाला टर्म लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड ए बी सी. इसका फंक्शन को जब आप एक्सपैंड करते हो या फिर जो भी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा? एग्जैक्टली फर्स्ट टर्म क्या आएगा? that is the sum of the terms itself, sum of the three elements. So that will be a plus b plus c plus ab plus bc plus ca plus abc. That is the first term, correct? But on the right hand side it should be equal to a. सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन के अंदर. दैट शुड बी इक्वल टू ए ना, राइट साइड पे a होना चाहिए. सो दिस शुड बी इक्वल टू a, करेक्ट? यहां तक सबको क्लियर है? तो आपको गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे अगर एक एक्सप्रेशन देख रहे हो, don't you think the expression on the left hand side is very much symmetric in a b and c? मतलब अगर आप a और b को इंटरचेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, b और c को अगर आप इंटरचेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? सो द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज वेरी मच सिमेट्रिक इन a b and c. रादर आप बहुत इजीली देख सकते हो, और हर तरह के टर्म्स आ रहे हैं. देखो प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है. द थिंग वर्थ नोटिसिंग इज लीनियर टर्म्स भी हैं abc के, टेकन 2 एट ए टाइम भी है और टेकन 3 एट ए टाइम भी है, ऑल थ्री ऑफ देम साइमल्टेनियसली, राइट? सो गाइज, अगर आप सोचोगे इस एक्सप्रेशन के को यू कैन फैक्टराइज इफ यू ऐड +1 ऑन बोथ साइड्स, देन यू कैन फैक्टराइज इट इजीली. देखा एक्सप्रेशन दिखेगा, बिकॉज सच काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशंस डू कम इन फ्रंट ऑफ योर आइज इन सम क्वेश्चन और द अदर, राइट? आपने +1 अगर कर दिया दोनों तरफ, देखो द लेफ्ट हैंड साइड विल गेट फैक्टराइज्ड एज a+1 b+1 into c+1, राइट? इट इज इक्वल टू a+1. देखो लेफ्ट साइड पे अगर आप इसको एक्सपैंड करके सोचोगे, यू कैन गेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री. देन अगर एक ब्रैकेट में से आप, दो ब्रैकेट्स में से आप 1 चूज करते हो और थर्ड ब्रैकेट में से वेरिएबल चूज करते हो, तो यू विल गेट a plus b plus c and taken 2 at a time. If you select one from one of the brackets and the variables from the other 2 brackets, तो आपको पूरा एक्सपेंशन का फैक्टराइजेशन ये मिलेगा, राइट? सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप ये करना सीखना आना चाहिए आपको ये चीज, क्योंकि सिमेट्रिक भी था, मैंने आपको बोला था. So you can see this expression is very much symmetric in A, B and C, right? All right. So guys आगे बढ़ते हैं. एक बार आपके पास guys ये आ गया, take it to the other side. a+1 को इस तरफ ले जाते हैं. So of course you'll be able to take a+1 common, है ना? a+1 common आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? You'll get b+1 into c+1 minus 1 equal to 0. ये आ गया आपके पास. So guys don't you think यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट equal to 0 आ रहा है? We should be able to make 2 particular cases out of this. There should be 2 cases. First case is either b plus 1 into c+1, either that is 1, right? That is the first case. Or second case, second possibility is a plus 1 is 0. Basically a is equal to -1. These are the 2 possibilities from here, right? तो अभी तक हमने यहाँ तक narrow down कर लिया. So I have come down to 2 possibilities that can happen. तो अब एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं, राइट? लेट अस पिक द फर्स्ट केस, केस 1, राइट? दैट इज b+1 into c+1 is 1, राइट? सो गाइस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पता है आपको, ये इंटीजर्स है, दीज आर इंटीजर्स, राइट? तो b+1 into c+1 is 1. तो लेफ्ट साइड पे जो दोनों फैक्टर्स हैं, दे आर नाउ ओनली फॉर द 2 पॉसिबिलिटीज. या तो a, b और c दोनों 0 हो जाएंगे, या तो 1 into 1 1 आएगा, or either it is -1 into -1 is equal to 1, right? So there are 2 possibilities again. Further, guys, I'll have to make sub cases. So this is the first sub case is either b is equal to 0. So आप देख सकते हो b equal to 0 and c equal to 0 is the case, right? That might satisfy it. And second case is b equal to -2 and c equal to -2. These are the 2 possibilities, right? -2 डालोगे तो -1 into -1 बन जाएगा. So guys you can observe from here, है ना? अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज पे आके फर्दर. Okay, just a second guys. All right. So guys b0 आ रहा है, c0 आ रहा है. So in this particular case guys solution क्या आएगा आपका? b और c तो 0 कर दिया आपने. Your set of solution is basically a0 0. But does it satisfy? आप सोच के देखो. What is f of, मतलब b0 है, c0 है ना? So let us see actually कि क्या होगा ऐसे केसेस में, right?
Just a second, guys. I'm not able to write. Okay. All right. So A00 के साथ आप चेक कर सकते हो. एक काम करते हैं, चेक मैं यहाँ पे कर देता हूँ. What will happen in the first case with that we have got A00, right? Cross check करते हैं. So what is f of A00? The first term will be A plus 0 A आ जाएगा. Taken 2 at a time में सब कुछ 0 आ जाएगा because there are 2 zeros in itself and एक भी 0 है तो product भी 0. So f of A00 gives you A comma 0 comma 0. So of course f of A comma 0 which is equal to f of A comma 0 is equal to A comma 0 comma 0. And irrespective of what the value of A is, right? Irrespective of the value of A in this case. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो, this is your solution A00, right? This is the first solution, that valid solution that you have found, where A belongs to integer set, right? A belongs to integer set easily. यहाँ पे कुछ भी डाल दो, B और C अगर 0 होंगे, that will satisfy your equation. Okay. So this is the first solution that you have found. Okay. Now considering the second case, guys, B is -2 है, C -2 है, right? So what will this get you? देखो. So f of A -2 ये कितना आएगा? सबसे पहले एक बार पुट करते हैं ना. So that will be, oh sorry, not this. So देखो, first term means sum of all the three, that is A -4. Second term क्या होता है? Take product of 2 and उनका sum. So -2A plus 4. So -4A plus 4, right? And then product of the three terms, A into -2 into -2, that is 4A. तो ये बन गया सबसे पहले आपके पास, राइट? ये आ गया आपके पास f of A -2 का वैल्यू. ओके, सो गाइज आई हैव टू स्क्रॉल डाउन अ बिट इसको सॉल्व करने के लिए. तो अगेन गाइज, अगेन जब करोगे तो क्या आएगा? इसको अब f of A -2, right? This means what? This is equal to f of A -4, 4 -4A and 4A, right? अब इसको वापस से फंक्शन के अंदर डालना है और चेक करना है कि क्या वो सेम आता है. A -2 आना चाहिए ना. It should come back as ABC, which is, it should be equal to, okay, I'll write it here. It should be equal to, according to this, A -2 and -2. It should eventually be equal to this thing, right? तो guys एक काम करते हैं, पहला टर्म चेक करते हैं सबसे इजी, तो क्योंकि उसमें ऐड करना है सिंपली. What I can see here is, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, if I'm simply adding 4A कैंसिल हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा. So it is satisfying the first term. So that is fine. Okay, चलो first term satisfy कर रहा है. तो we should have to check the second term as well now. What is the second term? Sum of terms taken 2 at a time. So what is that? So that will be A -4 into 4 -4A, right? Plus 4A into 4 -4A plus 4A into A -4, right? This should be equal to -2. This term right hand side पे जो है -2 के इक्वल होना चाहिए second term. Okay, so let's see this guys. आप कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते हो. Like what you can do here is A -4 into 4 -4A को लिख सकते हैं यहाँ पे. This is 4A minus, okay, this is 4A minus plus 16A. So that is 20A, right? -4A into -4 is -16A. Sorry, 16A plus 4 into A is 4A, 20A हो गया. Okay, स्क्वायर में कितना आएगा? A into -4A, so -4A स्क्वायर. कांस्टेंट कितना आएगा? -16 so far, right? कैलकुलेशन इजी करने के लिए सेकंड और थर्ड टर्म में से यू कैन टेक 4A कॉमन एंड यू विल सी 4 कैंसिल हो जाएगा. सो 4 -4A plus A -4 is equal to -2. So what you can observe is 4 and -4 is getting cancelled. तो बाकी को एक्सपैंड कर देते हैं, सिंपल है. सो गाइस स्क्वायर वाले टर्म पिक करते हैं पहले. सिंपली वी कैन चेक आउट द नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स. सो लेफ्ट फर्स्ट टर्म के अंदर ऑलरेडी -4A स्क्वायर है, राइट? इन दिस टर्म आई गेट 4A into -4A, तो -16A स्क्वायर -4A square, right? This is what we are getting, I think, right? Let me just confirm, right? So -4A square
ओ सॉरी, यहाँ पे -4a प्लस a है, सो -3a बेसिकली. This is overall on the second term, it is total -3a, right? So -4a square minus 12a square is -16a square, 20a plus 20a minus 16, and ये वाला -2 भी उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, right? So okay, I can cancel a factor of 2 out of this and -2 से भी कर देता हूँ multiply, right? I hope I have not made any mistake. A के साथ सही आएगा, right? So that is 8a square minus 10a okay, correct. So minus 10a plus 7 equal to 0, right? This is the quadratic that you are getting. So guys, इसका d check करना है आपको, simply just that you have to check the d of this quadratic, right? So let me write here, है ना, बहुत स्पेस है हमारे पास. So d की वैल्यू क्या आएगी guys? d of this quadratic, okay, let us write in this space itself. थोड़ा और कर लेते हैं. So what is the discriminant value? 10 square minus 4 into 8 into 7. So 8 into 4 is 32, 32 into 7 is far greater than 100, right? So this is going to be negative, which means what? This does not have any real solution. So that means this case, जो second case हमने solve करना शुरू किया था, this case will be rejected. So that is, this is not a possibility, correct? So b minus 2, c minus 2 cannot happen because in that particular case वो नहीं मैच कर रहा है, correct? At least second term तो मैच नहीं कर रहा है, फिर third term पे तो जाने की जरूरत ही नहीं बनती. We don't even need to go to the third term, right? Because वही मैच नहीं कर रहा है, correct? So far guys, throughout of this, by solving this first case, we have finally got one solution, that is a00, where a belongs to any integer, right? That will satisfy our equation. So all right, तो एक तो ये तो हो गया guys case 1, right? That is all about case 1. Now we have to solve the case 2, which is a equal to -1. Now let's solve that thing, right? Again, let me scroll down. So guys, case 2 solve करते हैं अभी. Case 2, that is a equal to -1, right? Now this is going to be tricky guys, थोड़ा सा टाइम लगेगा. a is -1, तो अब हम क्या करेंगे? So let us see f of -1, b and c, right? क्या आएगा? सबसे पहले ये क्या आएगा? b plus c minus 1 taken 2 at a time will be minus b minus c plus bc, and the product is minus bc, correct? This is what it is going to be. Now इसका फिर से f करना है. So f of -1, b and c, okay, so just थोड़ा this. Now this is going to be f of b plus c minus 1, and you can say, right, minus common निकाल लेते हैं, b plus c minus bc comma minus bc, right? This is what it is going to be. Now guys, see, this expression upon expansion should be coming out to be equal to -1, b and c, right? इसके equal आना चाहिए. So again we can pick one of the terms to start solving it. किसके equal होना चाहिए वो डाल सकते हैं अपना काम easy करने के लिए. So what I can see here is, हम third term देखते हैं. In the expansion of f of abc, like this expression जिसको मैं underline कर रहा हूँ, इसका अगर आप expansion करोगे, there are 3 terms, right? The third term is the product of the terms. That term should be equal to c value. Right side पे भी third term के equal होना चाहिए. So let us equate that only. So guys, that is going to be b plus c minus 1 into minus minus, बाकी दो terms में दो minus से plus हो जाएगा. So that will give you b plus c minus bc into bc. That should be equal to c, right? ये equation आ रही है, but equating the third term. So guys, यहाँ पे आपको एक चीज सीधा सीधा दिख रही है. Now again, it will have some sub cases. The first sub case is directly either c equal to 0. देखो simple है, या तो c 0 हो जाए, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा, है ना? Or you can take one term to the other side, c common के लिख सकते हो. And the second case is basically cancel कर दिया आपने c को. Now either c can be 0 or the other expression will hold true. That is b into b plus c minus 1 into b plus c minus bc equal to 1. ये हो सकता है, correct? These are the two sub cases.
Guys, now in the case number 1, in its first sub case, C is 0, right? So if C is 0, what will happen in that case? Let us see. Agar C 0 ho raha hai aapke paas, okay, let us solve it separately somewhere. Okay, let us solve here. So guys, first sub case, if C is 0 and A is already -1, right? In our case, we are solving this particular case already. A -1 hai. So F becomes, dekhte hain, A is -1, B and 0, right? So first of all, F of -1 B 0 will be C. Sum करेंगे तो B -1, okay. Sum is going to be B -1. Product taken two at a time is going to be minus B, right? -1 into B, बाकी जगह दोनों जगह 0 आ जाएगा. Product of all three is 0, right? Now again F of -1 B and 0, इसका भी F कर रहे हैं फिर से. That is basically F of B -1 minus B and 0. Now this should be equal to -1 B 0, correct? So let us see the product of terms, sum of terms taken two at a time, right? Taken two at a time is going to be minus B into B -1, and other two terms are going to be 0, which should be equal to B. Now very easily, minus B square plus B equal to B. So B and B will get cancelled. वो तो plus plus में लिखा हुआ है. That will give you B square equal to 0. That is B equal to 0. Right? B square is 0. That implies B is going to be 0. So वैसे guys इस केस में क्या हुआ देखो, C 0 आया, A -1 आ गया, B 0 आ गया. So your solution in this set, और या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ rather, in this particular case your solution is going to be -1 0 and 0. But I guess this has already been covered. A 0 0 के अंदर ये केस तो include हो ही गया ना already. The solution that we solve earlier, ये वाला A 0 0 जो था, so A 0 0 के अंदर -1 0 0 already covered, right? You can say already counted or considered in case 1, right? This has already been considered in case 1, right? So that's it. तो ये वाला केस तो covered है already. अब बचा लास्ट में फाइनली गाइस हमारे पास सेकंड केस. Okay, so I'll scroll down. अब इसको सॉल्व करना बचा है भाई गाइस. Let us solve this case. So guys, look at this carefully. Again, right hand side पे 1 है, left side पे there is a product of 3 integer terms. How can that be 1? तो दो केस हैं, या तो B 1 होगा या फिर B आपका -1 होगा, क्योंकि बाहर B भी पड़ा है ना अलग से. That cannot attain any other integer value. So further, let us say I'll be making two cases. ठीक है, we'll make two cases. Case 1, that is B equal to 1. ठीक है, all right, let us not write like this. First case is B equal to 1, right? For B equal to 1 guys, what will happen for this equation? C into B is 1, so first B is 1, B plus C minus 1 will turn to, B को अगर आप 1 डालते हो, so 1 plus C minus 1 is C only, and the second term 1 plus C minus C हो जाएगा, which is 1. So that is C equal to 1 आ जाएगा. So your values are -1, 1 and 1, right? So this leads you to give the solution -1, 1 and 1. Second case is B equal to -1. Let us start with this. अगर guys B -1 है, so what is your equation then? -1 into C minus 2, right? C minus 2 into 2C minus 1. If you put B is -1, C BC term minus BC term plus C बन जाएगा. So 2C plus B, B is -1, 2C minus 1 equal to 1 हो जाएगा, right? ये आ गया guys. So now guys you can check it out कि कौन सी C की इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. देखो वेरी इजी, यहाँ पे बहुत ध्यान से देख सकते हो. C minus 2 should be 1 exactly, right? C minus 2 1 होना चाहिए. So the two possibilities of C are 3 or -1, 3 or 1, right? यहाँ से आप देख सकते हो, for C minus 2 to be 1 or -1, you can have C as 3 or C as 3 or 1. But C equal to 3 के कारण सेकेंड ब्रैकेट आपका
5 आ जाएगा. So that cannot happen. So only possibility from this thing is c equal to 1. क्योंकि अगर आप c को 1 डालते हो, -1 into -1 into 1 बन जाएगा. So it is still 1. So c equal to 1 does satisfy it. That is the only possibility as well, right? So guys, आपका solution क्या आ गया यहाँ पे? -1, -1 and 1. Right? Finally, you are down to 2 more extra solutions. So guys, अब क्या करना है हमें? इसको क्रॉस वेरीफाई करना है. अब चेक तो करना पड़ेगा ना एक्चुअली फंक्शन के साथ. It's not that our job is over here. So यहाँ पे चेक करते हैं. Okay, let us make 2 columns itself. So using this solution, let us check f of -1, 1, 1 क्या आएगा? First of all, the sum of the 3 is 1. Product of sum of root 3 terms taken 2 at a time. So -1, -1 plus 1. So that is -1. And the product of the 3 is -1. This is this first. ठीक है. So f of -1, 1, 1 क्या बनता है? 1, -1, -1. Right? Let me just cross check again. Yes. So now f of -1, 1, 1 क्या आएगा? That is equal to f of 1, -1, -1. Let us check what it is. Coming out to be sum of the 3 is -1. Correct? Taken 2 at a time. So -1, -1 plus 1. That is still again -1, and product of the 3 is 1. So guys, you can see here it is not matching with it. It should have been -1, 1, 1. ये आना चाहिए था, right? We were checking for -1, 1, 1, but it is coming out to be -1, -1, 1. So it's not satisfying it. So this is not the correct form. That this will not satisfy the equation, right? This is not going to satisfy the condition. Now let us check this one. Okay. So f of -1, -1, 1 is going to be -1, right? Sum of the 3 is -1. Taken 2 at a time. -1, -1 plus 1. So -1, and product of the 3 is 1. So आप देख सकते हो वैसे तो यहाँ से गाइस क्लियर होना चाहिए कि जो इनपुट किया था वही वापस आ रहा है. तो अगर दोबारा भी उसको इनपुट करोगे भी फिर भी तो आएगा तो वही. So this should be correct actually. Last time देखो यहाँ पे क्या होता -1, 1, 1 डालने पे 1, -1, -1 आया था, उल्टा आया था. So we could not be sure कि फिर से वो आएगा भी कि नहीं. But यहाँ पे we should be sure because -1, -1, 1 डालने पे output is again -1, -1, 1. So it should hold up. चलो चेक कर लेते हैं. This should be equal to f of -1, -1, 1, and that we have already seen is equal to -1, -1, 1, right? So which is equal to the original thing. So guys, yes, this is also a solution. So -1, -1, 0, 1 is a solution, final answer, and a0, 0 that we have already seen, that is a solution. Okay. So guys, I hope आप सबको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, because we have been solving each and every possible case, exhaustively solve कर रहे हैं, right? और चेक भी कर दिया हमने उसके साथ, कोई और केस पॉसिबल भी हुआ भी नहीं. Okay. So guys, let me summarize this thing. Final answer here मैं यहाँ पे लिख देता हूँ final answer. Your final answer is a0, 0 is a solution where a belongs to z integer set, and the second solution is -1, -1, 1, right? That is another solution. So these are the two solutions. Let me cross check. -1, -1, 1, right? Yeah. So that is the final solution, guys. This is the final answer to this question. So guys, आप एक बार ये देख सकते हो, I understand कि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा. It is going on calculation. कोई ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन तो वैसे भी नहीं है. But it's just that there are multiple sub cases around. केस 1 के अंदर भी आपने 2 केसेस बनाए, केस 2 के अंदर भी आपने 2 केसेस बनाए, right? To solve them. So just that, so आपने उन केसेस को सॉल्व करना था. That is all that was required, right? So थोड़ा लेंदी है. So yes, we were solving it all out. ठीक है. So guys, but I hope, and in the end we checked the solution as well, verify भी कर लिया हमने. So guys, I do hope कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, because there is nothing, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कुछ नई थ्योरम यूज कर दी इसके अंदर, तो खासकर कुछ भी कुछ और यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट डूइंग whatever was provided in the question, उसको बस फॉलो करते गए, and we were just solving it, step by step, and that's it. Then we got the solutions. So guys, these are the final solutions. As I said, a0, 0, a belongs to integer set, and -1, -1, 1. That is your solution set. Okay. So guys, I hope आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मजा आया आप सबको ये क्वेश्चन करने पे, and I do hope you are preparing well for your INMO exam. But before that, there is pre-RM IOQM exam, of course.
So I do hope you are preparing for that as well. ऐसा मत हो कि ना हो कहीं आप वो वाले एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही ना हो पाओ, right? So we have to prepare for IOQM as well. So keep practicing guys. I hope सबको clear हुआ, मजा आया. And if you guys like this video, please like and subscribe our channel so that we are, you're notified for the every, recent video that you get. Okay. All right, guys. Thank you all. We'll see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye, guys. So, guys, we are launching IOQM Achievers Batch. Okay. This is IOQM Achiever Batch. से हमने नाम दिया है because it can help you achieve your goal of qualifying IOQM. ठीक है. IOQM Achievers is the name of the batch, and it is classes are starting from July 4. So, guys, classes are starting from July 4. There are limited seats. Okay. The course will be taken by all three of us. Abhay sir, me, myself, and Chetan sir. So guys, you will get excellent faculty, excellent teaching in there. Okay. In the starting 1 month, I'll be teaching the course. Then Abhay sir will be taking over. And then Chetan sir will be teaching in the last 1 month. As I said, we have designed the course for the 3 months. And after that, we'll not leave you. Don't worry about it. ठीक है. इस 3 months के along भी आपके कोई टेस्ट होते रहेंगे. And after that, in the last 1 month, we'll have a camp in which we'll be helping, giving you a lot of practice of all the type of questions that can come in IOQM. Okay. And a whole lot of tests, right? I'll tell you more about those details in the coming slides. Okay. So that is the name of the batch. And yes, guys, this is actually a paid batch. I'll tell you about the pricing later on. Don't worry. So before that, let me tell you about the IOQM notification first of all, right? जो एग्जाम होने वाला है गाइस, द एग्जाम डेट इज बेसिकली द 30th October. दैट इज 30th of October. ओके, 30th October को एग्जाम होने वाला है. एज आई सेड 4 months पड़े हैं आपके पास. दिस टाइम द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड गाइस. लास्ट ईयर तक 30 क्वेश्चंस आते थे. दिस ईयर द पैटर्न इज अ बिट, लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. सो दे हैव सेड 24 क्वेश्चंस इन टोटल. सो 24 क्वेश्चंस के अंदर गाइस 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्कर 2 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे. सो दैट टोटल्स टू 20 मार्क्स, राइट? देन 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे. लास्ट ईयर तक 3 मार्कर होते थे, वो हटा दिया उन्होंने. नेक्स्ट इज 5 मार्कर क्वेश्चंस. 12 5 मार्कर क्वेश्चंस होंगे गाइस. दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 60% ऑफ द एग्जाम. 60%. ओके. एंड 10 मार्कर क्वेश्चंस होंगे सिर्फ 2. देयर विल बी 2 10 मार्कर क्वेश्चंस दैट कंप्राइज ऑफ 20% ऑफ द पेपर, 20% of the marks, right? So of course those 10 marks are going to be difficult guys. So suggesting guys, सही में बताऊं तो क्या करना चाहिए, what should be your approach for the exam के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूं. You should focus in the starting for the new students at least, है ना? मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं guys. You should be more or less focused because guys 10 marker questions I don't want to be unrealistic. ठीक है, अगर आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो, but I'm not saying कि कर नहीं सकते हो 10 marker. What I'm trying to tell you is the level of priority. ठीक है, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. सी गाइस, 20 marks is again announced by them that 20% marks will will lead you to certificate. That they will give you the IOQM qualifying certificate for 20% marks if you score 20% or higher. ठीक है, and for writing INMO that depends upon your region, है ना? All those things are given on the site. You can have a look at them. For हर रीजन के टॉप 25-30 स्टूडेंट्स वो पिक करेंगे. ओके, सो द कट ऑफ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, बट आई वुड से गेटिंग 40 मार्क्स 40+ मार्क्स जनरली बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. काफी स्टेट्स में कम भी जाएगा, बहुत हो सकता है 20 से भी कम चला जाए. बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग फ्रॉम माई एंड दैट इफ यू टारगेट फॉर 40+ और 35+ मार्क्स, 35 to 40+ मार्क्स. ठीक है, लेट मी एडिट दिस. सो 35 to 40+ मार्क्स, you should be most probably you should be able to qualify for INMO, right? तो guys, ये 35 से 40+ marks कैसे लेके आने हैं आपको? Even if you are trying for the first time, you are new student. Guys, you focus on these 20 marks, है ना? I would suggest you focus or you aim for 20 में से कितने लेके आने की कोशिश करनी चाहिए आपको. I'll tell you 2 marker जो आपको करने चाहिए. Okay, let me write it on this side. So guys, 2 marker आप कितने सॉल्व करने चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूं 10 में से आप एटलीस्ट 8 करो, एटलीस्ट 8 विच विल अमाउंट टू 16 मार्क्स. ठीक है, विच विल अमाउंट टू 16 मार्क्स. एंड देन एटलीस्ट सॉल्व 5 मार्कर्स. गाइस,
12 5 मार्कर हैं, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना सॉल्विंग कर लो दैट यू कैन सॉल्व एटलीस्ट 5, है ना, 4 to 5 क्वेश्चंस। 4 to 5 क्वेश्चंस करने का मतलब है गाइस 20 to 25 मार्क्स, है ना। एंड नाउ यू कैन सिंपली, एडिशन सबको आती है राइट, सो 16 मार्क्स ये वाले, 20 to 25 मार्क्स ये वाले, एडिंग देम यू विल गेट 36 to 41 मार्क्स, राइट। एज आई सेड दैट इज द रेंज। ये गाइस मिनिमम है, लाइक मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, ठीक है। इफ यू, मतलब अगर आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, यू कैन ऑफ कोर्स स्कोर मोर देन दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बेयर मिनिमम क्या कर सकते हो, राइट। एंड दैट इज वेरी स्मार्टली डन। मतलब आपको 12 में से 4 से 5 क्वेश्चन सोचना है। पेपर के अंदर जब जाओगे, यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू कैन यू नो पिक अप, पिन पॉइंट एंड पिक अप द क्वेश्चंस, हैंड पिक करो वो क्वेश्चंस को जो करने हैं। जैसे 8 2 मार्कर्स इजी होते हैं तो वो वाले आप पिक कर सकते हो, देन 5 मार्कर कैसे कैसे करने हैं। यू कैन एक्चुअली अश्योर कि फर्स्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स के अंदर आप इतना स्कोर कर लो, so that you will get relaxed and then you can solve the further questions as well, ठीक है। this is just a strategy, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, पुराने पढ़ते आ रहे हो, then you can of course then move on to the 10 markers. so guys, but मैं आपको ये बताना चाहूंगा, you should always prioritize. easy question छूटने नहीं चाहिए, तो easy से start करो, easy question धड़ाधड़ खत्म करते जाओ एग्जाम के अंदर, 2 markers then 5 markers then come to the 10 markers if time is left, okay। but तो वो बहुत जरूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज, ओके। सो दैट इज इट अबाउट द एग्जाम गाइस। एग्जाम कैसे होने वाला है ये मैंने बता दिया आपको। 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर आने वाले हैं। सो देयर आर टोटल ऑफ 24 क्वेश्चंस दिस टाइम, सो 6 क्वेश्चंस कम हो गए हैं, यू गेट मोर टाइम, राइट। एंड दैट टाइम एज आई सेड यू कैन स्पेंड ऑन 2 मार्कर एंड 5 मार्कर एफिशिएंटली एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू द 10 मार्कर्स, ठीक है। विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो वो आप YouTube पे देख सकते हो एवरी वीक, है ना। तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लगता रहेगा किस तरह के 10 मार्कर क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन IUQM, ओके, दैट यू कैन गेट एन आइडिया, ओके। सो गाइज, बाय डूइंग दीज कोर्सेज ओनली इन द लास्ट ईयर वी हैड अ ट्रेमेंडस रिजल्ट, है ना। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लास्ट ईयर। वी हैड टोटल ऑफ 798 ऑफ अवर स्टूडेंट्स गेटिंग IUQM सर्टिफिकेट्स, गेटिंग क्वालिफाइड थ्रू IUQM, जो मैंने आपको बताया 20% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए थे, राइट। And out of the total number of students, that is like you know, हमारे पास जितने students थे 1500 1600 something of our students gave the exam, right, wrote the exam. So basically every 1 out of 2 student of ours got certificate in IUQM, right। मतलब हर 2 में से एक student certificate लेके आ पा रहे at least, right। And we think that is a big thing and we are happy with that and we like to continue with these things, rather better करना चाहेंगे हम उस ratio को, right। And then guys, 46 of our students got qualified for INMO out of a total of 450 students. 450 students got qualified for writing INMO and 46 of them were our students. So we had, you know, 10% of our students, you can say 10% of the total selected students were from Vedantu Olympiad School, right? So, and out of those 46 guys, 5 students were selected for INMO. They qualified INMO. Unfortunately, they were not selected for the camp, which are basically the top 5 students, है ना। But yes, 5 of them did qualify for qualified INMO, which is like 5 out of 45 students, guys. These were 5 out of 45 students. So that is again a big deal. 10% of the students were from Vedantu Olympiad School. And guys, there was one student, okay, of Nepal actually, who was watching our videos on YouTube and all. He got selected for the International Mathematics Olympiad from Nepal, representing Nepal, okay. So that is a big thing, big round of applause for him actually, because he got selected for the International Maths Olympiad and representing Nepal. And I'm glad we were able to help him, right? Even though he is from Nepal. So that is all we would like, right? To help students, right? मतलब so to realize their dreams if they are interested in maths, उसके अंदर वो अपना गोल achieve कर सकें, right? Okay. So that was about the result, guys. Now let me tell you about the course as I was telling you. So guys, course के अंदर क्या क्या है? There are 40 plus live lectures, as I said guys, 40 plus live lectures in 3 months के around, जो हमने पूरा course design किया हुआ है, right, as I said, and all the topics that I mentioned will be covered in those lectures, okay. These lectures are 90 minutes each, guys. These will be 3 days in a week, okay. Let me tell you, these are 3 days a week, okay. 3 days a week classes होंगे आपके. Timings will be 6:30 PM to 8 PM. So you'll have 1.5 hours every alternate day.
So why we have kept it alternate day, guys? The point is to not burden you with the theory only. The point is to give you time to self study and solve questions before coming to the next session, right? Which will help you a lot in the learning process. उसके बाद आप अलग ही level पे पहुंच जाओगे. By the end of the course, you will feel actually the difference between your level before the starting the course and after completing the course. That I guarantee you that you will feel the difference in your own level, right? So guys, during those 3 months जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, 10 पार्ट टेस्ट होंगे. जो भी टेस्ट क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा. आफ्टर दैट देयर विल बी 10 पार्ट टेस्ट, okay, on the new pattern. Mind you, that will be on the new pattern with 24 questions, and tests will also give you the video solutions of each and every questions of the tests, okay. And guys, then after that, after July, after August, in September, basically in the last 1 month of October, you'll get 10 full tests as well. Before the IOChem, you'll give 10 full tests completely, okay. Guys, you will be added to our Telegram doubt solving groups, okay, after the enrollment in our course. So in that group, guys, you can post your doubts and we'll try to we'll answer those doubts within 24 hours, okay. By the next day, you'll get your doubts resolved, okay. So doubt solving is as much important because आप solve कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो तो doubts आएंगे, and solving the doubts will help you move further quickly. And guys, जो भी हम आपको assignment देंगे, as I said, this course is a full-fledged course को जो आपको complete मिलेगा. It will help you in every way. आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके. एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. असाइनमेंट्स होंगे, टेस्ट होगा, क्लासेस होंगी, करेक्ट. सो गाइज, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, वी हैव प्रिपेयर्ड द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, कि अगर आपको रिटन सोल्यूशन देख के समझ नहीं आ रहा है, यू कैन रेफर टू द वीडियो सोल्यूशन एज वेल, ओके. वी हैव प्रिपेयर्ड द रेपोजिटरी ऑफ द वीडियो सोल्यूशंस एज वेल, तो वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी, ओके. एंड यू विल गेट द असाइनमेंट्स एज आई सेड फॉर एवरी topic and every chapter. You'll get a assignment, okay, that will have to solve. And other than that, guys, we will provide you with 15 plus additional recorded revision lectures जो दूसरे बैचेस जो old students के लिए हो रहे होंगे, because they will be getting their revision along the way. जब आपका कोर्स चल रहा होगा, उनकी रिवीजन चल रही होगी. So this is so that it can help you in the revision portion as well, in case you are getting time, right? In the month of October, you can use that time. ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप इस रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हो एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, गेट मोर प्रैक्टिस, ओके. ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे वैसे हम आपको छोड़ देंगे. विल हैव दैट कैंप इन विच विल बी कवरिंग 2 marker, 5 marker एंड 10 marker क्वेश्चंस, ओके. बट अदर देन दैट, इफ यू वांट टू हैव सम रिवीजन आल्सो अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज और समथिंग, you can refer to those 15 plus recorded lectures as well, okay. So all these things will be provided to you in that IOChem Achievers batch, okay. And the last thing, guys, coming to the pricing, right, as I said, so guys, right now the course is priced at 6,666 rupees. The course actual price is 10,000. So right now the course pricing is 6,666 rupees. And guys, if you apply this coupon code LJPro, that link you can get in the description. अगर आप apply करते हो coupon code, you'll get an instant 10% discount, and the course price will be reduced to 6,000 rupees. You can buy this course for 6,000 rupees. So guys, duration is 4 months. I will just say, guys, मतलब आप लोग, I will just generally, don't think of this as a pricing which is very high. I would suggest, guys, even the students in the local tuitions pay 2,000 to 3,000 rupees for the local tuition, where you don't get anything like that, right? And we have designed this course with, so much hard work. We have prepared this course कि we do think that this will do you justice, and आपको बहुत ज़्यादा help होगी and बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस कोर्स को करने का. It will help you achieve so many things for IOQM, right? आपका मैथमेटिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी लॉजिकल रीजनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाएगी. So this thing will be nothing in regard to that, right? And this will give you that much value. I will rather say 6,000 rupees आप अगर पे कर रहे हो ना, you will actually get much more value than this money in this course, ठीक है. So guys, I hope आप लोगों को अगर ये कोर्स करना है, and if you are interested in this course, please go for it. आपको बहुत फायदा होगा. But yes, guys, in this course, I'll request one thing. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स जाएगा, because there are 3 months only, 3 or 4 months, ठीक है. This course will not start from the very basics. कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, like the basics of class 8, 9, 10th maths. Basics आने चाहिए class 9, 10th maths तक के. But other than that, we'll take it up, ठीक है.
नंबर थ्योरी के लिए कोई ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे क्योंकि वो टॉपिक कहीं होता नहीं है, ठीक है। बट ज्योमेट्री विल होप कि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, आपको आती हैं वो चीजें, बेसिक्स आते हो आपको ज्योमेट्री के, ठीक है। ऑलराइट, सो the topics which are not there in 9th and 10th class maths, those topics will start from the very basics, but the other topics you would like, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको आती हो 9th 10th मैथ्स की, because that will help you understand the course much better. Okay, alright guys, I hope सबको फायदा होगा, okay, and I hope आप सबको ऊपर जो मैंने पहले आपको बताया कि 44 months का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, I hope it will help you guys in your aim of qualifying for IOQM. So that's it from my end, guys. We'll see you in our sessions, right? Thank you guys, bye bye, take care.